हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एच टेट टीजीडी पीजीडी के लिए कक्षा वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किया है, जिसमें हम 10वीं क्लास के 1100 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर रहेगा राष्ट्र एवं राज्य एवं राष्ट्र की आया। क्या रहेगा? राज्य एवं राष्ट्र की आया। भाई आपको बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सबसे पहले हम 10वीं क्लास के करेंगे, उसके बाद हम 9वीं के करेंगे, फिर 8वीं क्लास, फिर 6ठी और फिर 7वीं क्लास। मतलब छठी सातवीं, छठी से लेके 10वीं क्लास तक के हम हर क्लास के 1100 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम जियोग्राफी भी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने भाई इस सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना, भैया स्टेट का आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं मिलेगा। ये हमारा आप सभी को एक छोटा सा प्रॉमिस है। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय को कैसे जाना जाता है? तो आय गणना विधि के द्वारा, उत्पाद गणना विधि के द्वारा, व्यवसायिक गणना विधि के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा जाना जाता है। बिहार प्रति व्यक्ति गरीबी से गुजर रही है, तो बिहार कितने गुजर रही है? 41.4%। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के शिवहर जिले में सबसे कम प्रति व्यक्ति आया है। निम्न में से बिहार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सार्वजनिक है? तो बिहार के पटना जिले की आय सबसे ज़्यादा है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया गया। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? तो किसने दी थी? फिशर ने दी थी। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का उत्पादन के साधनों की आय होता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का अंग क्या है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का अंग कृषि होता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? तो प्रत्यक्ष कर में आयकर को शामिल किया गया। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सार्वजनिक है? तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक दर रही है, तो योजना काल में 4.2% रही है। भाई आप सभी को बताना चाहता है कि अगर आप यही क्वेश्चन किसी दूसरे यूट्यूब पर जाकर पढ़ोगे, आपका 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकल जाएगा। और मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में एक चैप्टर को इतने अच्छे से कवर करवा रहा हूँ कि भाई आपको ना तो आपका पता लगेगा कि 10 मिनट का टाइम कब निकल गया। 10 मिनट तो आप वैसे भी कभी कभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे भी निकाल देते हो। अगर आप भाई एस्टेट वाले सीरीज अच्छे मन से तैयारी कर रहे हो, तो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट जरूर देख लेना, क्योंकि भाई क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। आपको लगता है कि सर की वीडियो पर भाई 1K 500 700 व्यू आ रहे हैं। भाई हमें व्यू का कोई चक्कर नहीं है। अगर हम भी वही बकचोदी करने लग जाए तो हमारे भी व्यू बढ़ जाएंगे भाई। और आपको बताना चाहता हूँ, जब तक व्यू कम है भाई, कहीं पे भी देख लेना, आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लेना, तब तक आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। जिस दिन भाई 10K 15K 20K ऐसे व्यू आने लग गए ना, तो वो तो समझ लो कि वो तो अब पैसों के लिए यूट्यूब पर आने लग गया। तो ये बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा विश्वास करके देखो। सिर्फ एस्टेट का एग्ज़ाम तक विश्वास कर लो। सीटी के लिए आप खुद बोलोगे कि सर हमें आपसे ही पढ़ना है, हमें आपसे ही पढ़ना है सीटी के लिए। तो यही बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा हम पे विश्वास करो। थोड़ा सा मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। क्योंकि भाई सबसे पहले हम 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं हर चैप्टर को, उसके बाद उसको नोट कर रहे हैं, फिर उसकी पीपीटी तैयार कर रहे हैं। भाई हमारा भी तो 4 से 5 घंटे का टाइम निकल जाता है, और वही 4 से 5 घंटे का हमारा हार्ड वर्क आपको सिर्फ 10 मिनट में मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय गणना का आयाम ही नहीं है। तो राष्ट्रीय गणना का आयाम मौद्रिक उत्पादन नहीं है। सकल घरेलू उत्पादन भी है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन भी है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन भी है, लेकिन मौद्रिक उत्पादन नहीं है। बिहार की आय में सार्वजनिक योगदान होता है, तो बिहार की आय में कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादाभाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, उसे आय कहा जाता है। अगर भाई हम कोई कार्य करते हैं, उसके बदले में हमें कोई भी पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलते है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हमारा हार्ड वर्क या हमारा परिश्रम कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो विनिमय का 25,494 है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सार्वजनिक है? तो भारत के गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। उत्पादन में आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से कौन से है? सहज, व्यवसायिक,
और वैज्ञानिक उपरोक्त सभी से है। वर्ष 2005 से 6 महीने में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो कौन से राज्य की थी? महाराष्ट्र की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला सी बराबर वाई बराबर C+1 फॉर्मूला बताया तो किसने बताया था? प्रोफेसर फिशर ने बताया था। ये फॉर्मूला नोट कर लो, पक्का आज स्टेट में पूछा जाएगा ये। सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 25,494 रुपये थी। कितनी? 25,494 रुपये थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज आपके लिए एक 6 मिनट की क्लास रखी गई है भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट कर देना, और इससे हमें पता लगना चाहिए आपको वो क्लास अच्छी लग रही है नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद दोस्तों।